नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, थोड़ा ठंड का असर हो गया था, तो 2-3 दिन से तो मैं बेड पे ही था। लगातार आपके मैसेजेस आ रहे थे, कॉल भी किया था कुछ लोगों ने, फिर यूट्यूब पे मैसेज आए थे। तो आज थोड़ा ठीक लग रहा, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी भी मैंने सोचा था 1-2 दिन बाद बनाऊँगा, लेकिन मुझे लग रहा कि आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा लैप्स हो रहा, तो कुछ चीज़ें जो डाउट है वो मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे 30 दिन की स्ट्रैटेजी पे। देखिए, टाइम कोई बोलेगा 36 दिन है, कोई 38 दिन है, लेकिन कुल मिला के आपको चलना है कि आपके पास 30 दिन है। क्योंकि इस बीच में कभी आपका तबीयत ख़राब है, कभी कोई ऐसा घर में सीन क्रिएट हो गया, कभी आपका मूड ऑफ हो गया, तो आप पढ़ाई से दूर हट जाओगे। तो उस टाइम अगर आप ज़्यादा दिनों की स्ट्रैटेजी बताते हो तो फिर आपके पास वो टाइम नहीं होता है जिसमें आप मैनेज कर सको। ठीक है, तो हम अभी 30 दिन का स्ट्रैटेजी को प्लान करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, पूरा का पूरा अभी गेम, जैसे अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा हो तो जितना आप मेहनत करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब टाइम कम हो तो बहुत ही आपको फोकस्ड वे में, बहुत ही डायरेक्टेड वे में, बहुत ही सलीके से तरीके से मेहनत करना है। और पूरा का पूरा अब गेम हो गया साइकोलॉजी का। आप देखोगे, इंडिया जब वर्ल्ड कप खेल रहा था इस बार, जिसमें हार गया, दनादन एक भी मैच उसने नहीं हारे थे, ऑस्ट्रेलिया तक को रौंद दिया था। लेकिन जब फाइनल मैच हुआ तो प्रेशर नहीं झेल पाई हमारी इंडियन क्रिकेट टीम। तो इससे पहले डजेंट मैटर कि आपने 10 टेस्ट सीरीज दिए हैं, 20 दिए हैं, 50 दिए हैं, पूरा का पूरा गेम बदल जाएगा एग्ज़ाम के दिन। तो आपको कभी भी एग्ज़ाम के दिन डरना नहीं है, हारना नहीं है। और ये एक महीना जिसने अपने मन को, अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में कर लिया, उसका सिलेक्शन पक्का है, अगर उसने पहले मेहनत की हुई हो तो। ऐसा नहीं कि अगर आप आज ही से जीरो से शुरू कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी मैं कह दे रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक एक साल से मेहनत कर रहे होते हैं, लास्ट में कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं जिसके चलते उसका सिलेक्शन नहीं होता है। और कुछ लोग जो 4-5 महीने पढ़ के ही लास्ट के 1 महीने इतने अच्छे से तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं इतने स्ट्रेटजी से, सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा मेंटली आपको बहुत ही फिट होने की ज़रूरत है, बहुत ही कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, बहुत ही हिम्मत वाला होने की ज़रूरत है। कभी दिमाग में ये सोचना ही नहीं कि नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, वो हम रिजल्ट के बाद सोच सकते हैं ना, या एग्ज़ाम जिस दिन दे देंगे उस दिन सोच लेंगे ना। कम से कम हम मेहनत करेंगे तो आज जो होना है वो तो उससे तो अच्छा होगा ना। अगर हमने आज ही छोड़ दिया, हथियार डाल दिए, तो कल का ऑब्वियस है हमारा ख़राब होगा। बहुत सारे लोगों का मैं देख रहा हूँ कि जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया तो बहाने ढूंढना लोग शुरू कर सकते हैं कि अरे यार, अब तो सीजीएल में बहुत कम टाइम बचा है, ये नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं जेपीएससी की तैयारी करूँगा, इसको छोड़ देता हूँ। मैं लिख के देता हूँ, आपका जेपीएससी भी नहीं होगा। क्योंकि जो विनर होते हैं, जो फाइटर होते हैं, उनका ये एटीट्यूड होता ही नहीं है। 30 दिन मोर देन इनफ यार, बहुत टाइम है आपके पास। निगेटिविटी से दूर हटना है, चाहे वो निगेटिविटी आपके घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। घर के अंदर तो घर छोड़ दो, और बाहर हो तो उनसे कांटेक्ट तोड़ दो। निगेटिविटी से दूर हटना होगा। अभी कोई भी आदमी जो आपको कहता है कि नहीं होगा, ये होगा, उससे दूर हटना है। अगर आपका माइंड भी बोलता है तो उससे भी दूर हटता है। 2 झापड़ लगाना उसको भी कि क्यों नहीं होगा यार, मेहनत करेंगे होगा। कम से कम एक चीज़ की तो गारंटी है कि मेहनत करेंगे तो आज जो होना है बैठे बैठे उससे अच्छा होगा। और हो सकता है अच्छा होते होते सच में कुछ अच्छा हो जाए। इसीलिए अंत टाइम तक, एग्जामिनेशन के दिन तक हिम्मत नहीं हारना है, कोशिश करते रहना है। किसी भी सर्कमस्टांसेस पे, ऐसे ऐसे मैंने आईएएस का इंटरव्यू दिया है, मतलब दिया नहीं, देखा है, पढ़ा है जो है, जिन्होंने, मतलब आज सुबह न्यूज़ आती है कि उनके फादर एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गए और उन्होंने दोपहर में इंटरव्यू दिया और एग्ज़ाम क्रैक किया। क्या उससे बड़ी समस्या से आप झेल रहे हो? बहानेबाजी नहीं चलेगी अब।
खुद को इनकरेज करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, हर चीज़ कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग रहा, गुस्सा आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कुछ, अगर ये सब रीज़न है तो आप बताना, उस पर अलग से मैं वीडियो बताऊंगा। आपकी सुबह से शाम तक क्या रूटीन होना चाहिए, आपको कौन कौन से योगा फॉलो करना चाहिए, क्या पूरा शेड्यूल होना चाहिए, ताकि ये जो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है, तो आप मतलब डर डर के जी रहे हो कि ये होगा ये नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म हो गया, मिट्टी में मिल गया हो, तो मैं आपको टिप्स दूंगा, कुछ सजेशन दूंगा उससे। क्योंकि अगर आपको कहीं भी ऊंचाई पे जाना है तो आपको अपने रूट्स की तरफ लौटना होगा। तो आपको कुछ ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग हैबिट, सुबह शाम तक की रूटीन हो गया, आपको कौन कौन से योगा प्रैक्टिस करने हैं वो सब आपको देखने होंगे। अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर मैक्सिमम उस तरह कमेंट आए तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो पॉइंट इज़ कि कोई भी हो, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भाड़ में जाए दुनिया, 1 रुपया कोई नहीं देने वाला है, नेवर। और ये तो सोचो कि अगर हिम्मत करके रगड़ दिए, क्योंकि अब नहीं बहाना चलेगा भाई। अगर नौकरी में छुट्टी लो, 10-12 घंटा अगर अभी नहीं रगड़ते हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, अलग बात है अगर आपने 1-1, 2-2 साल अच्छे से तैयारी की है तो 7-8 घंटे में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर उस तरह की तैयारी नहीं है तो 10-12 घंटे आपको रगड़ने होंगे। अभी कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा, बैठने की आदत बनानी होगी। एग्ज़ाम में आपको एक दिन में 3-3 एग्ज़ाम देने हैं, 2-2 घंटा करके, तो 6 घंटा। आप 2 मिनट बैठ नहीं सकते, इधर 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 डोलने लगोगे, कभी सुसु आ जाती है, कहीं पानी प्यास लग गया, कहीं मोबाइल देख लेते हैं। तो हैबिट बनाना पड़ेगा कि बैठो तो कम से कम 2 से 2.5 घंटा तक हिलो नहीं। और ये 6-6 घंटा का स्लॉट आज से ही कसम खा लो कि 2-2 करके 3 स्लॉट मुझे डेली बैठना है, ताकि जब एग्ज़ाम देने जाऊँ तो आपको घर जैसा माहौल लगे, यार मैं तो आराम से घर में एग्ज़ाम दे रहा हूँ। इसका हैबिट बताना पड़ेगा आपको। अगर अभी से आपने नहीं बनाया तो आगे जाके ये चीज़ आपके लिए नुकसानदायक होगी। और प्लीज़ मेहनत कर लो इस बार 1 महीना। मैं नहीं बोल रहा हूँ सबका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हाँ, हो सकता है अगर आप यहाँ होगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। और कुछ भी बदल सकता है, क्योंकि वक्त बदलते समय नहीं लगता है। और समय की सबसे खास बात है कि ये बदल जाता है। ठीक है, तो सिटिंग हैबिट बनाना है आपको। अब अगर पढ़ाई की बात करें तो देखिए, पेपर 1 में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैंने देखा, मतलब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं। अगर आप हिंदी से हो तो हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश से हो इंग्लिश में कर सकते हो। 30% लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। वीक में आप 1 टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, ज़्यादा नहीं देना है। और देख सकते हो कि अगर कोई चीज़ में आपको लग रहा है थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो रहा, तो उसको आप करके मैनेज कर सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा उसकी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट देते रहो सप्ताह में 1 बार। ठीक है, अगर बहुत कम नंबर आ रहे तो सप्ताह में 2 दे दो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पेपर 1 हमारा गया। अब पेपर 2 की बात करते हैं, लैंग्वेज पेपर। उसमें तो एक ही चीज़ मांगता है, प्रैक्टिस। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज पेपर है जो बहुत सारे मार्क्स स्कोरिंग भी है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट। इससे पहले म्युनिसिपल वाले का मैंने क्वेश्चन देखा था, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे, लेकिन उससे देख के आपको खुश नहीं हो जाना है कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऑब्वियस है कि इसका क्वेश्चन थोड़ा टफ रहेगा, थोड़ा ट्रिकी रहेगा, तो आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, जिससे अगर टफ भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सके हो। ठीक है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, दिन रात प्रैक्टिस करते जाना है। टेस्ट सीरीज डेली आपको देना है। ठीक है, अब बताऊँ मैं कितने कितने दिन तक। ठीक है, तो अब देखो आपको कैसे करना है। 30 दिन है, ठीक है, तो 20 दिन, ठीक है, 10 दिन छोड़ दो, 20 दिन आपको टारगेट रखना है डेली, 1 लैंग्वेज का और एक उसका, 1 लैंग्वेज और 1 जीएस वाला जो पोर्शन है। ठीक है, ये दोनों का टेस्ट आपको डेली देना है। डेली मतलब डेली, आज से लिख लो, अगर कल तक नहीं दिया तो आज से, डजेंट मैटर यार, शुरुआत कर रहे हो ना, कम नंबर आएंगे। तुम अगर हमेशा ये सोचते रहोगे कि पूरा पढ़ लेंगे तब देंगे, तो कहीं नहीं पहुंचोगे। ऐसे ही टेस्ट दिया जाता है, 20 दिन दो, ठीक है, 20 दिन बाद टेस्ट मत देना, छोड़ देना। ठीक है, 20 दिन तक टेस्ट देना है। और टेस्ट
दो, उसका तुरंत उससे टेस्ट देने के बाद करना क्या है, जैसे आप लैंग्वेज का टेस्ट दिए तो उसका एनालिसिस में शुरू का 10 दिन मतलब एक सप्ताह पूरा एनालिसिस अच्छे से करो, ठीक है। जो भी टेस्ट देते हो लैंग्वेज पेपर में देखो किस किस ग्रामर में मेरा गलत हो रहा, या फिर मेरा जो कहानी हो गया, कविता, गद्य, पद, संग्रह जो है उसमें गलती हो रहा, और उसी को आप टारगेट करो, सुबह टेस्ट दो और शाम में उसी चीज़ को रिवीजन करो, ठीक है। वैसे जीएस पोर्शन में आपको लगे कंप्यूटर में गलत हो रहा, साइंस में हो रहा, मैथ में हो रहा, तो वैसे ही आपको टारगेट करना है, फिर शाम में उसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो 10 दिन तक आपको ऐसे ही करना है, पूरा एनालाइज अच्छा से करना है, उससे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा पोर्शन कमज़ोर है जिसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद 10 दिन बाद आप लगातार टेस्ट दे सकते हो क्योंकि आप वो लेवल में पहुंच गए होगे। दो अगर टेस्ट देखो, लैंग्वेज पेपर में मुझे लग रहा है 2 घंटा बहुत है, 1.5 घंटा में आप निपटा दोगे, 1 से 1.5 घंटे में अगर आपने अच्छा से पढ़ा है तो, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। उसमें आपको टाइम लगेगा 2 घंटा भी उसमें माने, इसमें भी अगर 1.5 घंटा तो वही 4 घंटा मैक्सिमम आप लेके चलो, ठीक है। 4 घंटा आपका टेस्ट में चला गया, 1 घंटा एनालिसिस करना है, 5 घंटा, उसके बाद भी 12 घंटा में आपको कितने बच गए, 7 घंटा। तो 7 घंटा में आपका जो जो पोर्शन कमज़ोर लग रहा है उसको आपको रिवाइज करना है, सिंपल। 10-12 घंटा का तो बनाना ही पड़ेगा। छुट्टी नहीं है तो छुट्टी लो यार, मेडिकल लगा दो कुछ भी करके। और अगर आपको लग रहा है घर में नहीं हो पा रहा तो अगल बगल में लाइब्रेरी ले लो, 1000 रुपया फी लगेगी मैक्सिमम, 500-1000 जो भी है, पर कैरियर बन जाएगा ना, कंटिन्यूटी आएगी लाइब्रेरी में। सुबह नाश्ता टिफ़िन लेके निकलो, डायरेक्ट रात में आओ, पूरा का पूरा रूटीन आपका शेड्यूल ठीक हो जाएगा। तो लैंग्वेज का समझ गए, कैसे पढ़ना है वो समझ गए, ठीक है। 20 दिन आपको धड़ल्ले से टेस्ट देना है। आज से आपको कॉपी में लिख लो, प्रण कर लो कि सर ने कहा है, मैं प्रण करता हूँ, यार कमेंट में भी आपको लिखना है सर आज से मैं 20 दिन तक लगातार टेस्ट दूंगा। तो इस तरह से आपके 20 जीएस के टेस्ट हो जाएंगे और 20 आपके लैंग्वेज के टेस्ट होंगे। उसके बाद टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, मोर देन इनफ, ठीक है। 50 दे दिए, 60 दिए, 70 दे दिए, घंटा कुछ ना होगा उससे। कम टेस्ट ही दो, लेकिन हर टेस्ट के बाद आपका इम्प्रूवमेंट होते रहना चाहिए, एक एक सीढ़ी आपको आगे बढ़ते जाना है। आप 100 टेस्ट दे दो और वही आपका नंबर आ रहा 100 के आसपास, तो क्या मतलब रह जाता है यार, ठीक है। अब आते हैं सबसे बड़ा जो सरदर्द बना है लोगों का, पेपर 3 जो कि सिलेक्शन करवाएगा, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। तो पेपर 3 में ना बहुत ज़्यादा सर पटकने की एक जैसे सबसे पहले जीएस की बात करते हैं। 30 क्वेश्चन का है जो, तो जीएस में 30 क्वेश्चन में उसमें आपका हिस्ट्री भी आ गया, ज्योग्राफी भी आ गया, करेंट भी आ गया, पॉलिटी भी आ गया, इकोनॉमी भी आ गया, सब आ गया। तो एक ही सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा डेप्थ में घुसने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे एक एक करके सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। बस छू के निकल जाना है। आप जैसे अरिहंत का पतला वाला या जो आता है ना 100 के आसपास का बुक, उसको लेके आप उससे रिवाइज कर सकते हो। वरना आप अगर कॉस्ट मटेरियल एक एक की शुरू करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और उतना टाइम नहीं है। वैसे भी अगर आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस पोर्शन में बार बार गलत हो रहा, तो उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। अब उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर झारखंड की हो या इंडिया की, बहुत ज़्यादा सरदर्द नहीं करना है कि 2 साल 3 साल का पढ़ना है। 1 साल पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। 1 से 1.5 साल पढ़ सकते हो आप। और अभी क्वेश्चन सेट नहीं हुआ है जहाँ तक मुझे लगता है, तो आप दिसंबर तक करके जाओगे अच्छे से, क्योंकि मेजॉरिटी लास्ट 6 महीने से ना अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट 1 साल तो बहुत अच्छे से करके जाना है, और यही करके जाओ, 1.5 साल के चक्कर में नहीं रहना है। 1 साल अच्छे से करके जाओ, काफ़ी है, ठीक है। जनवरी से दिसंबर तक करंट अफेयर का चोपड़ा साफ हो गया। और बाकी बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन हो गया, फिर इकोनॉमी में कुछ चीज़ें जो बार बार क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री में कुछ रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, उस सबको आपको करके जाना है, स्टैटिक पोर्शन को करके जाना है, ठीक है। आपको डेप्थ में कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन हल्का हल्का सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। डेप्थ के चलते आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। दूसरा बात करते हैं हम मैथ की। मैथ में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, रीजनिंग में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि 20 दिन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना दोस्त, तो आपका मैथ कितना भी कमज़ोर हो, आपको कम से कम जीएस से तो बहुत अच्छा नंबर दिलाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप भले ही जीएस बाबा हो, कितनों बड़े जीएस के जानकार हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप अपना ये ज्ञान लगाओगे ना, सिलेक्शन नहीं होगा।
यहाँ पे आपको उस चीज़ में ही ज़्यादा टाइम देना है जो आपका सिलेक्शन करवाएगा। तो मैथ आपका सिलेक्शन करवाएगा, रीजनिंग आपका सिलेक्शन करवाएगा, कंप्यूटर जो बहुत लोग उसे टेकन फॉर ग्रांटेड रखते हैं, नहीं पढ़ते हैं अच्छे से, वो आपका सिलेक्शन कराएगा। साइंस आपको अच्छे से पढ़ना है, जो भी आप साइंस के कोर्स बुक लेते हो उससे पढ़ो, न्यूमेरिकल एक दो इधर उधर से बना लो, ठीक है। अगर लूसेंट है तो वो पढ़ लो, अरिहंत है तो वो पढ़ लो, लेकिन एक ही सोर्स मटेरियल रखना है और आपको रेगुलर उसे रिवाइज करते रहना है। अब झारखंड की बात करें तो झारखंड सब बुक अच्छे हैं, उड़ान उठा लो, मनीष रंजन उठा लो, और जो भी है सारे बुक अच्छे हैं, शिवांगन हो गया, जो भी एक जो आपको रिलायबल लगता है जिसमें कम गलती हो, ठीक है, उसको आप लो। आप तो पढ़ ही लिए होगे अभी तक, उसको आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है, और क्वेश्चन बनाते रहना है। इकोनॉमिक सर्वे, बजट वजट सब आपको पढ़ते रहना है, डेप्थ में नहीं, बस ऊपर ऊपर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो वो सब अगर आप पढ़ लोगे तो झारखंड भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और अभी रिसेंटली बुक भी आया था झारखंड का, इधर होगा, एक सेकेंड, है मेरे पास, ये देखो, दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा हो, झारखंड करेंट अफेयर, ठीक है, शिवांगन पब्लिकेशन का है। इसमें आपका नेशनल और झारखंड दोनों का करंट अफेयर दिया है, तो इसे आप ले सकते हो, ठीक है। और करंट अफेयर पे कुछ कुछ पोर्शन जो बहुत ज़्यादा फोकस में होते हैं वो आपको ज़रूर पढ़ना है। जैसे अवार्ड पढ़ना है आपको,